यह कहानी है रवि की। एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का, जिसके घर में पैसे कम थे पर सपने बहुत बड़े। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता था, वही मिट्टी के छोटे से घर के बाहर एक लालटेन की हल्की रोशनी में रवि चुपचाप बैठकर पढ़ाई करता था। उसके पास कोचिंग नहीं थी, महंगी किताबें नहीं थी, सिर्फ दो चीजें थी, भूख और उम्मीद। क्योंकि उसके दिल में एक सपना था, एक दिन आईएएस बनकर अपने गांव की तकदीर बदलनी है। स्कूल खत्म होते ही रवि रोज 40 किलोमीटर दूर वाले शहर जाता था, एक पुरानी भीड़ भरी बस में, हाथ में सिर्फ दो चीजें, पुरानी किताबें और वो सपना जो हर सफर में उसके साथ चलता था। जब बस की खिड़की से बाहर खेत, सड़कें और आसमान गुजरते थे, रवि धीरे से सोचता, एक दिन मैं भी इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। अगर मैं बदलूंगा तो मेरा गांव बदलेगा। पर रास्ता आसान नहीं था। अक्सर किराए के पैसे भी पूरे नहीं होते थे। कभी भूखा कॉलेज पहुंचा तो कभी किसी दोस्त का टिफिन ही उसकी दाल रोटी बन जाता। पर हर तकलीफ के बीच वो अपने दिल से एक ही बात कहता, सपना बड़ा है तो दर्द भी बड़ा होगा। शहर में रवि को एक सरकारी लाइब्रेरी मिली, जहाँ टेबल टूटी हुई थी, कुर्सियाँ पुरानी। पर वहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। वहाँ कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसका इंतजार नहीं करता था, पर वो हर सुबह टाइम से आता और रात होने तक चुपचाप पढ़ता रहता। दूसरे छात्रों के पास महंगी कोचिंग के नोट्स थे, फुल पेन सेट, हाइलाइटर, ईयरफोन, लैपटॉप, और रवि के पास बस एक लोहे की कुर्सी, एक पुरानी कॉपी और उसके अंदर जलता हुआ एक सपना। कई बार उसे नींद आती, सिर झुक जाता, पर उसके मन की आवाज कहती, थक मत, तू हारने नहीं, जीतने आया है। गांव लौटने पर हकीकत और भी सख्त थी। घर में बीमारी थी, पिता की खांसी दिन ब दिन बढ़ रही थी, दवाइयों के पैसे भी उधार लेने पड़ते थे। माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और उसी धुएं के बीच रवि अपने सपनों की वो जलाता था। कई बार उसे लगता, क्या पढ़ाई की जगह मुझे मजदूरी करनी चाहिए? क्या मेरा सपना घर के दर्द से ज्यादा जरूरी है? लेकिन उसी पर उसकी माँ एक ही बात कहती, पर बेटा, हम भूखे रह लेंगे पर तुझे रोकेंगे नहीं। एक दिन तू ही हमारी ताकत बनेगा। उस एक वाक्य ने रवि को फिर से जगा दिया।